चैप्टर देखेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्टिकल्स में, तो आर्टिकल्स में हम लिखते हैं ए, एन और द को, ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल्स तो किसको कहा जाएगा? ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग या इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले? नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि कोई एक नाउन लेते हैं, हमने लिख दिया बॉय। बॉय एक प्रकार का नाउन है और इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? ए नाउन लगा सकते हैं। ठीक है, या द बॉय, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन देखें। अगर हम देखें तो यहां पर हमारा ए और एन का प्रयोग हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे आर्टिकल्स होते कितने प्रकार, तो आर्टिकल्स को हम दो प्रकार में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट कहते हैं किसको और इनडेफिनिट कहते हैं किसको? तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जिससे हमें निश्चितता का पता चलता है, ठीक है, उसे हम डेफिनिट कहते हैं, और जिससे हमें अनिश्चितता का पता चलता है उसे हम इनडेफिनिट कहते हैं। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल्स में बात करें तो इसमें आता है द, और इनडेफिनिट में बात करें तो इसमें आता है ए और एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनिट और इसको हम लिखेंगे डेफिनिट, और इसमें लिखेंगे द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो द का प्रयोग नाउन के, किसके? नाउन के, ठीक है, नाउन के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो अगर हम बात करें किसकी? द की, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल्स है, तो इसका उपयोग हम हमेशा नाउन का जो पोजीशन होता है उसको हम निश्चित बनाने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यहीं पे हमने लिख दिया द, दिस इज द बॉय। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं एग्जांपल को। दिस इज द बॉय, दिस इज the boy who stole yeah, who has stolen my pen। ठीक है, यानी कि दिस इज द बॉय हु स्टोलन माई पेन, यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई, मेरी कलम चुराई है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स में तो द का प्रयोग हम किसके लिए? नाउन का जो पोजीशन है, देखिए नाउन का ये जो पोजीशन है द, बॉय का जो पोजीशन है, इसको हम निश्चित बनाने के लिए भी करते हैं।
अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट। किसकी बात करेंगे हम? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारे आते हैं ए और एन। ठीक है, तो ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यानी कि अगर हम बात करें इसकी इंडेफिनिट की, यानी कि ए एन एन की, तो इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? किसी भी नाउन के पोजीशन जो होता है उसको हम अनिश्चित बनाने के लिए कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे दें, a boy is playing cricket। ठीक है, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक लड़का, कोई एक लड़का है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो कौन लड़का है। ठीक है, चाहे वो राम है या श्याम है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये कंडीशन क्या कर रही है? इनडिफिनिट कर रही है। तो ए और एन का जो प्रयोग होता है किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। एक और देख लेते हैं, एन ओल्ड मैन हेल्प मी, हेल्प्ड मी। एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरी सहायता की। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये निश्चित नहीं है कौन सा बूढ़ा व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की। कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने क्या किया? मेरी सहायता किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ए और एन के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखेंगे ए या एन का प्रयोग। तो इसमें हम देखेंगे ए और एन का प्रयोग जो होता है, हम वर्ड के हिसाब से, कहाँ पे? वर्ड के हिसाब से इनका हम करते हैं। ठीक है, एक वर्ड में को हम देखेंगे कि वो कैसा वर्ड। ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर, तो वर्ड में हम क्या देखेंगे? पहले चीज फर्स्ट लेटर, और दूसरी चीज देखेंगे फर्स्ट साउंड। उसका फर्स्ट लेटर क्या है और फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है। अगर कोई एग्जांपल हम देते हैं कि एक हमने बोल दिया बॉय, इसका फर्स्ट, ठीक है ना, इस वाक्य का यानी कि इस वर्ड जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका पहला अक्षर क्या है? इसका पहला अक्षर, पहला ध्वनि, ठीक है। तो पहला इसका जो अक्षर है वो है कॉन्सोनेंट, ठीक है, ठीक है। और इसका जो पहला ध्वनि है वो क्या निकल रहा है? बो। तो ये भी एक व्यंजन, क्या निकल रहा है? व्यंजन। जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का हो, किसका? कॉन्सोनेंट का, और पहला अक्षर भी कॉन्सोनेंट, पहला जो ध्वनि निकल रहा है वो क्या हो? वो भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना। तो इन कंडीशन में हमेशा हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस वर्ड के आगे हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ही, ठीक वैसे ही अगर बात हम किसकी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड है वो क्या से निकलता है? वॉवेल से निकलता है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन में इसको हम इसके आगे, इस वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल से शुरू हो जाए, किससे शुरू हो जाए?
वॉवेल से शुरू हो जाए और इसका फर्स्ट साउंड भी क्या निकले, वॉवेल ही निकले, तो इस कंडीशन में हम एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वॉवेल निकले, फर्स्ट लेटर क्या हो जाए, नेक्स्ट में फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, लेकिन इसका जो फर्स्ट साउंड है वो क्या आ जाए, अगर हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इस कंडीशन में हम ए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे हम एग्जांपल दे लेते हैं इसके, दोनों कंडीशंस क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। जैसे हमने बोला गर्ल, एक लड़की, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी एक कॉन्सोनेंट है और ये भी एक कॉन्सोनेंट है। जब हम इसको गर्ल बोलते हैं तो गर्ल में हमेशा कंडीशन ये जो ग है एक कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसका देख लेते हैं, अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसका वॉवेल से और मिले, ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आवर, HOUR, यहाँ पे H एक कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, इसका है फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, बट इसका जो साउंड आता है वो निकलता है आवर, यानी कि अ हो रहा है हमारा वॉवेल, अ होता है हमारा वॉवेल, तो इसलिए इसके आगे हम हमेशा एन आवर का प्रयोग, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाता है एन आवर। ठीक उसी प्रकार वॉवेल को देख लेते हैं, अगर कोई चीज वॉवेल से स्टार्ट होती है, कोई वर्ड क्या है वॉवेल से स्टार्ट होती है और उसका जो फर्स्ट साउंड है वो भी क्या निकलता है, वॉवेल का। जैसे आई, आँख की बात कर लें तो ई का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, हमारा वॉवेल है, और इसका जो साउंड निकलता है वो भी हमारा किससे निकलता है, आई, यानी कि ये हमारा निकल रहा है किससे, वॉवेल से, इसलिए इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, एन शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ठीक वैसे वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड है वो किससे निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए हमारा कॉन्सोनेंट। जैसे कि एग्जांपल हम दे लेते हैं, यूजफुल, ठीक है, यूजफुल, ठीक है, तो इस कंडीशन में यू जो है, यू हमारा क्या है, एक वॉवेल, यू हमारा क्या है, वॉवेल है, बट इसका हम यूज करते हैं तो ये होता है यूज। ठीक है, तो यह यूज में यह जो है ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इसलिए हम इसके पहले अ का प्रयोग करेंगे, ए, ठीक है, या अ का प्रयोग करते हैं, ए यूजफुल। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है हमारा इसका। ठीक है, ऐसे एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है MLA, ठीक है, इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो M जो होता है, जब इसका हम, ये कॉन्सोनेंट है और इसका जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हम लिखते हैं M, ए जो है वॉवेल है, तो जब कॉन्सोनेंट और वॉवेल का केस हो, जब कॉन्सोनेंट और वॉवेल का केस हो, तो इस कंडीशन में हम एन का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखते हैं एन MLA। ठीक है, और भी देख लेते हैं, LLB, इस कंडीशन में देखिए एल, वैसे तो ये ए जो है ये होता है वॉवेल और ये क्या है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन शब्द का प्रयोग हम कर लेते। ठीक है,